तो दोस्तों ये है छतरपुर शहर का बस स्टैंड और आज हम जा रहे हैं छतरपुर से बागेश्वर धाम बस से। वैसे तो छतरपुर से बागेश्वर धाम आप ऑटो या टैक्सी से भी जा सकते हैं। छतरपुर से बागेश्वर धाम हम बस से जाना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि ऑटो या टैक्सी वाले ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा सवारी ऑटो में ठूस ठूस कर बैठाते हैं और छतरपुर से बागेश्वर धाम लगभग 32 किलोमीटर दूर है। इस तरह ऑटो या टैक्सी में ठूस ठूस कर जाने से अच्छा है कि 32 किलोमीटर का सफ़र आप बस से आराम से तय करें। चाहे आप बस से जाओ या ऑटो से, किराया बराबर ही 50 रुपए लगना है। छतरपुर बस स्टैंड से छतरपुर रेलवे स्टेशन बागेश्वर धाम जाते समय रास्ते में ही मिलता है। यदि आप छतरपुर रेलवे स्टेशन से बस से बागेश्वर धाम जाना चाहते हैं तो किराया 40 रुपए लगता है, लेकिन ऑटो वालों का किराया बागेश्वर धाम तक का 50 रुपए फिक्स है। एक बात जानने वाली यह है कि छतरपुर से आने वाली कोई भी बस या ऑटो बागेश्वर धाम मंदिर तक नहीं जाती है, वो बागेश्वर धाम बाईपास तक ही छोड़ते हैं। बागेश्वर धाम बाईपास से बागेश्वर धाम मंदिर लगभग 5 किलोमीटर है। बागेश्वर धाम बाईपास से बागेश्वर धाम जाने के लिए आपको दूसरी ऑटो लेनी होती है, जिसका किराया 20 रुपए प्रति व्यक्ति होता है। छतरपुर से चलने वाले कुछ ऑटो ही बागेश्वर धाम मंदिर तक जाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर ऑटो वाले बागेश्वर धाम बाईपास तक ही जाते हैं। यदि छतरपुर से आने वाले ऑटो बागेश्वर धाम मंदिर तक जाते हैं तो वो कुछ ज़्यादा पैसे लेते हैं। हर शनिवार और मंगलवार के दिन तो बागेश्वर धाम में भक्तों का मेला लगा रहता है। हजारों में नहीं लाखों की तादाद में भक्त बागेश्वर धाम पहुंचते हैं और बालाजी अर्थात बजरंगबली के दर्शन करते हैं। पहले बागेश्वर धाम में शनिवार और मंगलवार को ही भीड़ लगा रहा करती थी, लेकिन आज के समय हर रोज हजारों की तादाद में भक्त मंदिर दर्शन को पहुंच रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हम आपको बागेश्वर धाम मंदिर के भी दर्शन करवाएंगे, तो वीडियो के अंत तक आप लोग जरूर बने रहना। हम आपको बागेश्वर धाम के बारे में सारी जानकारी देंगे कि आप रहें कहाँ, खाना कहाँ खाएं, दर्शन कैसे करें, अर्जी कैसे लगाएं। इस वीडियो में हम आपको सारी जानकारी देने वाले हैं, तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखना। बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं, जिन्हें सभी बागेश्वर धाम में गुरु जी के नाम से संबोधित करते हैं। गुरु जी को बजरंगबली बालाजी महाराज से सिद्धियां प्राप्त हैं और गुरु जी जो भी किसी भी व्यक्ति के बारे में कह देते हैं वह अवश्य होकर रहता है। बागेश्वर धाम में गुरुजी कथावाचन और दरबार लगाते हैं। कथावाचन के दौरान गुरुजी राम जी से जुड़ी हुई कई घटनाओं, सामाजिक व्यवस्थाओं, हिंदुत्व, ग्रह दोष, घर का वास्तु दोष, व्यक्ति के जीवन के कष्टों को, दुख दर्दों को समाप्त करने जैसी कई चीजों के बारे में जानकारी देते हैं और कथावाचन के बाद ही वे दरबार लगाते हैं, जिसमें हजारों में नहीं लाखों की संख्या में लोग शामिल होते हैं। दरबार में गुरुजी लोगों को बुलाते हैं, उनका पर्चा बनाते हैं, लोगों की दुख तकलीफों को सुनते हैं और उसका निवारण बताते हैं। गुरुजी किसी भी भक्त की तकलीफ सुनने से पहले ही उसकी तकलीफ पर्चे में लिख देते हैं, जो कि किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। भक्त गुरुजी के पास अपना नंबर लगाने के लिए आतुर रहते हैं और देश के कोने कोने से लोग बागेश्वर धाम आते हैं। यदि भक्तों का गुरु जी से मिलना ना हो पाता है तो कोई बात नहीं, भक्त बागेश्वर धाम के बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली से अपनी समस्याओं को बताते हैं और विश्वास मानिए बालाजी महाराज अर्थात बजरंगबली उन व्यक्तियों की समस्या को जड़ से समाप्त कर देते हैं। ये बागेश्वर धाम बालाजी महाराज की महानता है, यहाँ का चमत्कार है। बागेश्वर धाम के बालाजी मंदिर में 3 तरह के प्रसाद चढ़ाए जाते हैं। पहला लाल कपड़े के साथ, दूसरा पीले कपड़े के साथ और तीसरा काले कपड़े के साथ। लाल कपड़ा किसी भी तरह की मनोकामना के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि पीला कपड़ा विवाह बाधा को दूर करने और काला कपड़ा भूत बाधा को दूर करने में बागेश्वर धाम मंदिर में प्रयोग किया जाता है। आप लाल कपड़ा, पीला कपड़ा या काला कपड़ा अपनी समस्याओं के अनुसार चुने। उस कपड़े में 1 नारियल, 5 लौंग,
फूल, कपूर और मीठे के 1-2 पीस रखकर उस कपड़े को बांध दीजिए। फिर बालाजी मंदिर की अपनी स्वेच्छा के अनुसार परिक्रमा लगा लीजिए। कुछ भक्त 1 परिक्रमा लगाते हैं, कुछ भक्त 5, कुछ 11 और कुछ भक्त 21 परिक्रमा के बाद ही मंदिर दर्शन को जाते हैं और मंदिर परिक्रमा के दौरान ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। मंदिर दर्शन के बाद उस कपड़े को मंदिर परिसर में ही कहीं बांधा जाता है। इस तरह मंदिर दर्शन किए जाते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से करीब 45 मिनट में हम बागेश्वर धाम बाईपास तक बस से पहुंच सकते हैं। ये बागेश्वर धाम का बाईपास रोड है। यहाँ से बागेश्वर धाम मंदिर लगभग 5 किलोमीटर है, जहाँ आप ऑटो से आसानी से पहुँच सकते हैं। ऑटो रिक्शा वाला 20 रुपए में बागेश्वर धाम मंदिर तक पहुँचा देता है। बागेश्वर धाम मंदिर गढ़ा नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ तक पहुँचने के लिए आधा रास्ता तो पूरा पक्का है, बढ़िया डामर वाली रोड है, और आधा रास्ता कच्चा है, जहाँ बरसात में कीचड़ होगा। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर की तरह ही बागेश्वर धाम मंदिर है। यहाँ भी बालाजी स्वरूप बजरंगबली की पूजा होती है। बागेश्वर धाम मंदिर स्थित नीम का पेड़ प्रेतराज सरकार का प्रतिरूप है, जो कि भूत बाधा को दूर करते हैं, उन्हें दंड देते हैं। और शिव जी का भी मंदिर प्रांगण में ही स्थित है, जो कि पूरे क्षेत्र की रक्षा करते हैं भैरव बाबा के स्वरूप में। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के गुरु उनके दादाजी भगवान दास जी ही थे, जिनकी समाधि स्थल भी मंदिर के पास ही स्थित है। कहा जाता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को रामायण गीता का पाठ करना उनके दादाजी ने ही सिखाया था। शास्त्री जी का बचपन शास्त्र विद्या प्राप्त करने में ही बीता। वे ज़्यादा पढ़ाई करने वृंदावन जाना चाहते थे, परंतु पैसों के अभाव के चलते वे ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाए और अपने दादाजी द्वारा दिए गए ज्ञान विद्या को ही सर्वस्व मानकर बालाजी मंदिर में ध्यान साधना करने लगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें बजरंगबली के आशीर्वाद के स्वरूप शक्तियां प्राप्त हुई, जिनका प्रयोग शास्त्री जी आज जन कल्याण के रूप में करते हैं। कुछ साल पहले तक बागेश्वर धाम मंदिर के आसपास कुछ ही प्रसाद की दुकानें हुआ करती थीं, लेकिन आज के समय बागेश्वर धाम का पूरा स्वरूप ही बदल गया है। कई प्रसाद की दुकानों के साथ साथ मिठाइयों की दुकान, भोजन के होटल और रहने के लिए कई धर्मशालाएं आज के समय बागेश्वर धाम में उपलब्ध हैं, जो कि मात्र 100 रुपए में एक गद्दा देकर आपको रात बिताने की सुविधा देते हैं। कई भक्त कई दिनों तक यहाँ पर विश्राम करते हैं, रहते हैं, बजरंगबली की आराधना करते हैं। अब बागेश्वर धाम में रहने और खाने की भी विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो भी भक्त दूर दूर से बागेश्वर धाम मंदिर में दर्शन को आते हैं, वे आराम से यहाँ रुककर सुबह और शाम की आरती लेकर वापस लौट सकते हैं। वैसे बागेश्वर धाम का अन्नपूर्णा भंडारा गृह भी सारे भक्तों को प्रसाद रूपी भोजन उपलब्ध कराता है, जिसका कोई शुल्क आपको नहीं देना होता है। तो इस तरह आप बागेश्वर धाम मंदिर आसानी से पहुंच सकते हैं। ये बागेश्वर धाम मंदिर का मुख्य द्वार है। यहीं से होकर आप मंदिर में जा सकते हैं। आप किसी भी दिन मंदिर जाइए, आपको कई भक्तों के पीछे खड़े होकर कई घंटे इंतजार करने के बाद ही मंदिर दर्शन करने मिलता है। मंदिर में आप अपनी समस्या के अनुसार प्रसाद चढ़ा सकते हैं। मंदिर गेट के सामने ही बागेश्वर धाम का ऑफिस है, जहां आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिलने के लिए अर्जी लगा सकते हैं, जिसमें आपको एक पेपर के ऊपर अपना नाम, पता, फोन नंबर लिखना होता है। तो आपका जब भी नंबर आएगा तब आप पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से मिल सकते हैं, उनसे अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। यही गुरुजी से मिलने का एकमात्र तरीका है। बागेश्वर धाम में खाने के कई होटल उपलब्ध हैं, जो कि बिना लहसुन प्याज के ही भोजन बनाते हैं। इसके अलावा रहने की कई धर्मशालाएं उपलब्ध हैं, जिसमें एक दिन का 100 रुपए देकर आप रह सकते हैं। इस तरह आज के समय आपको बागेश्वर धाम में दर्शन करने, रहने और खाने की विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। बागेश्वर धाम में थोड़ी बहुत समस्या बिजली की आती है, लेकिन यह समस्या ज़्यादातर गर्मी के दिनों में रहती है।
बरसात या ठंड के समय तो आपको बिजली की समस्या का ज़्यादा सामना नहीं करना होगा, क्योंकि मौसम वैसे ही उतना ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट सेक्शन में ओम बागेश्वराय नमः या जय श्री राम जरूर लिखें।